आज का कंटेंट है सब्जेक्ट को आसान बनाना सीखें। कहने का मतलब है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को आसान कैसे बनाएंगे पढ़ते समय। जैसे सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि आप या तो साइंस को ले लीजिए, या फिर मैथ्स ले लीजिए, या हिंदी विषय को ले लीजिए, या फिर आप सोशल साइंस ले लीजिए, या किसी और विषय को ले सकते हैं, इंग्लिश वगैरह। जो भी विषय आपको लेने का मन है आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो समझने वाला चीज़ है कि बहुत बच्चा को क्या होता है कि वह साइंस याद करना चाहता है, या समझना चाहता है, या फिर मैथ्स बनाना चाहता है, कोई भी लेसन, तो उसको पहला बात की समझ में ही नहीं आता है। तो आज का ही टॉपिक है कि आखिर आप सब्जेक्ट को कैसे आसान बनाएंगे। आपके सामने हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए साइंस ले लीजिए। तो साइंस का आप देखिएगा कोई भी चैप्टर उठा करके कि उसका लास्ट में क्वेश्चन आंसर जरूर पाइएगा। आप यदि क्वेश्चन आंसर अपने से करने के लिए चाहिएगा तो आपसे नहीं होगा। आप किसी के पास जाएंगे तो वहाँ पर हो सकती है कि वह बता देगा, या कोई किताब लेंगे तो हो सकता है कि उसका आंसर दिया रहेगा। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि हम उस चैप्टर को आसान बनाएंगे, यानी उस सब्जेक्ट को आसान बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखिएगा क्वेश्चन के ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है, जिसको आज का स्टूडेंट, या तो कॉलेज का स्टूडेंट या तो स्कूल का स्टूडेंट, जिसको कहता है कि ये सब महाभारत रामायण लिखा हुआ है। एक्चुअल में वो महाभारत रामायण लिखा हुआ नहीं रहता है। जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उसी का उसमें आंसर छिपा हुआ रहता है। इसीलिए आप कोई भी सब्जेक्ट को पलटिए, उस चैप्टर को क्या कीजिए, हर लाइन बाय लाइन आप ध्यानपूर्वक से पढ़िए। एक हाथ में आप पेंसिल रखिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए। आप देखिएगा पढ़ते पढ़ते जहाँ भी आपको डाउट लगेगा कि ये बात हमको समझ में नहीं आएगा, वहाँ पर क्या कीजिए, पेंसिल से गोल कर दीजिए या फिर अंडरलाइन मार लीजिए, और उस चीज़ को आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, यानी आप अपने टीचर से संपर्क करके पूछिए। या कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो केवल स्कूल में ही पढ़ता है, ट्यूशन जा नहीं पाता है मनी प्रॉब्लम के कारण। तो उस बच्चा को सबसे पहले चाहिए कि आप सब्जेक्ट का हर एक बिंदु को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छा से स्टडी कीजिए ध्यान से। आप देखेंगे कि जो भी चीज़ पूछ रहा है लास्ट में या तो एग्ज़ाम में आएगी, या तो नीचे जो भी एक्सरसाइज का प्रश्न दिया हुआ है, आप देखेंगे कि आपसे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और यदि नहीं होता है तो आप फिर किसी ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको क्लियर कर देगा। यानी अगर आप कहीं ट्यूशन भी पढ़ते हैं तो आपका ये एक तरह से फ़र्ज बनता है, एक डेली रूटीन बनाना चाहिए कि हमको उस चैप्टर को पहले सेल्फ स्टडी करना चाहिए। पहले के समय में अधिकांश लोगों को हमने देखा है कि जो भी पढ़ाई पहले के समय में किए थे, उन लोग से संपर्क करने पर उन लोग खुद बताते हैं कि आज के लड़का को इसलिए सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है ठीक से, क्वेश्चन आंसर ठीक से याद नहीं हो पाता है, या फिर कुछ भी पूछो तो वो ठीक से इसलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि आज का लड़का ट्यूशन तो जाता है या स्कूल भी जाता है, लेकिन वह चैप्टर को पढ़ना जरूरी नहीं समझता है। कहता है कि मैं, हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर यूँ कर लो कि ज़्यादातर कहता है कि रामायण महाभारत क्या लिखा है पता नहीं। लेकिन आप जब स्टडी करेंगे तो आपके अंदर में एक डेवलप का शक्ति आपके अंदर में स्वतः आने लगेगा, जिसके कारण से आप कोई भी चैप्टर को जब छुइएगा, यानी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको एक हैबिट बन जाएगी खुद समझने का, जिसको सेल्फ स्टडिंग कहते हैं। आप अपने आप समझ सकते हैं। आप जैसे देखेंगे ध्यान से, जैसे मैथ्स को ही ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि मैथ्स में एक्सरसाइज रहती है, उसके ऊपर देखिए कि बहुत सारा एग्जाम्पल रहती है। एग्जाम्पल क्यों दिया रहता है? क्योंकि जिसने भी किताब का जो भी राइटर रहता है, उनका पर्पस रहता है कि हर बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है, या हर बच्चा स्कूल में भी क्लियर नहीं हो सकता है, तो कुछ बच्चा को वह एग्जाम्पल से क्लियर हो सकता है। अगर वह ट्यूशन नहीं जा पाया तो एग्जाम्पल को यदि ध्यान से वह स्टडी करेगा तो उसको पता चलने लगेगा कि इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन जो है उसी एग्जाम्पल के जैसा टू कॉपी है। यानी एग्जाम्पल यदि बन जाए तो आप देखेंगे एक्सरसाइज अपने आप क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारा विषय है जो आप क्लियर कर सकते थे। यानी मूल उद्देश्य हमारा ये है कि आप कोई भी चीज़ को स्टडी, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद करने से पहले आप 2-3 बार उस चैप्टर में लिखा हुआ चीज़ को स्टडी कीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार का कंसेप्ट ग्रहण कीजिए। इसी को कंसेप्ट कहा गया है। बहुत लोग बोलते हैं ना, आप लोग सुने भी होंगे कि आपको इसके बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता तो आप क्वेश्चन आंसर में आपको दिक्कत नहीं होता, या कोई भी चीज़ आपको पूछा जाता तो आप तुरंत बोल देते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत लोग समझ नहीं पाता है कि कंसेप्ट क्या चीज़ होती है। वो कंसेप्ट कहाँ से आता है? वह कंसेप्ट वहीं से आता है जिसको हमने, यानी बहुत लोगों ने जिसका नाम रामायण महाभारत दे दिया। ये सब क्या लिखा हुआ है,
जबकि वो फालतू नहीं लिखा हुआ है। आज का देखिएगा बहुत लोग कंपटीशन जब लिखते हैं तो देखिएगा उन लोग को भी ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को पढ़ता है, ताकि कहाँ से क्वेश्चन उठा दे पता नहीं। तो आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से आपको बताया है, तो निश्चित ही आप कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ हम कोई भी एक दो सब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, केवल तो आपके पास साइंस का या मैथ का इसलिए लिया गया है कि किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल यदि आपके पास नहीं रखेंगे तो आप लोग को हो सकता है ठीक से क्लियर नहीं होगा, इसीलिए नाम लिया। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं बार बार, कोई भी सब्जेक्ट कब ले सकते हैं, चाहे हिंदी को ही ले लीजिए, सोशल साइंस को ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट कब ले सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन आंसर में डायरेक्ट जाने से पहले आप कोशिश कीजिए कि उस चैप्टर को अच्छा से पढ़िए, तो आप पता चलेगा कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। और जैसा भी आपसे पूछा जाएगा, अभ्यास का हो या फिर स्कूल में हो, आप देखेंगे कि उस सब्जेक्ट को आप आसानी से समझ लिए हो, यानी हर क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या पुराने हैं तो कमेंट्स करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।